हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं का 8.1 का जो है 7 नंबर सवाल देखने वाले हैं, जो कि सवाल में बोल रहा है कि दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन जो बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से सेकेंड सवाल भी है, इसमें दो सवाल है। तो सेकेंड सवाल बोला है कि कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करे। तो हम लोग पहले नंबर सवाल को देखते हैं। पहले नंबर सवाल में जो है क्या बोल रहा है, पहले नंबर सवाल में दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब साइन लगा हुआ है और कॉस लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो हमको साइन का मान चाहिए, किसका, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, और कॉस थीटा का चाहिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। और यहाँ पर हमको जो दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। इसका मतलब B और P, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है B/P होता है, जो कि B का मान 7 दिया हुआ है और P का मान 8 दिया गया है। ये हम लोग को किस में है दोस्तों, तो गिवन में है, गिवन डेट में है, ठीक है। ये दिया गया हम लोग को। अगर दोस्तों हमको cos थीटा का मान चाहिए तो उसमें हमको P और H का जरूरत पड़ेगा, जो कि यहाँ पे B और P ही दिया हुआ है। तो दोस्तों हमको पहले जो है किसी भी तरह से इसका मान निकालना है, तो पहले H का मान निकालना है। तो दिया है B बराबर 7, P बराबर 8, निकालना है हम लोग को H। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है H बराबर P² प्लस B² का रूट अंदर। P का जो मान है वो 8 दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस, और B का मान जो है वो 7 दिया गया है, इसका मतलब 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जो है हम लोग का 64 होता है, और 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है। अब क्या करेंगे, दोस्तों दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का 113 बन जाएगा। चूंकि 113 जो है ये किसी का वर्ग नहीं है गुरुजी, इसीलिए जो है हम लोग का जो H का मान रहेगा वो 113 का रूट अंदर ही रहेगा। सवाल जो है एक नंबर सवाल क्या दिया गया है, एक नंबर सवाल दिया है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक नंबर सवाल में सवाल है 1 प्लस, चूंकि पहले लिखेंगे, चूंकि दिया गया सवाल, सवाल में दोस्तों दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों ये 1 है, 1 प्लस साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो P/H होता है, और 1 माइनस ये यहाँ पर भी है तो ये P/H हो जाएगा, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो B/H होता है। इसी तरह से इस साइड में भी कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H आ जाएगा। तो दोस्तों 1 प्लस P का जो मान है हम लोग को 8 दिया गया है, बटे में H का जो मान है दोस्तों, हम लोग H का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है, तो रूट अंदर गुरुजी 113 है, ब्रैकेट। फिर इधर है 1 माइनस P है, P का जो मान है गुरुजी हम लोग का 8 दिया गया है, तो 8 बटे ये H का जो मान है गुरुजी वो कितना है, तो रूट अंदर 113 है। और बटे में जो है, बटे में क्या है गुरुजी, बटे में है कि 1 प्लस B है, तो B का जो मान है हम लोग को 7 है, तो 7 बटे, और H का जो मान है गुरुजी वो कितना है, तो रूट अंदर 113 है। फिर
इधर जो है इधर आएगा कि 1 माइनस बी बटे एच है। बी का मान हम लोग का गुरुजी 7 है। पहले 1 माइनस बी का मान 7 है और बटे में कितना आएगा गुरुजी, बटे में 113 आ जाएगा। गुरुजी यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। तो यहाँ तक जैसे हो गया दोस्तों, तो हम लोग जो है 9th और 8 में एक फार्मूला पढ़े थे। आप लोग को दोस्तों याद होगा वो फार्मूला क्या था। वो फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ये फार्मूला था दोस्तों जो कि हम लोग क्लास 7, 8, 9 में देखे होंगे। कभी ना कभी आपको इस सवाल से मुलाकात हुआ होगा। ये फार्मूला का जो अभी यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस ये ए जो है ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे 8 बटे अंदर रूट 113 है। इसी चीज को एक बार माइनस में लिखा गया है जैसे इस फार्मूला में दर्शाया गया है। वही चीज नीचे में भी सेम वही चीज किया गया है। एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है। तो दोस्तों ऐसे वाले को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, तो हम लोग ए के जगह पे जो है हम लोग का 1 बैठा हुआ है। कितना बैठा है दोस्तों, 1 बैठा हुआ है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो माइनस दे दिए। और बी के जगह पे जो है 8 बटे अंदर रूट 113 है। 8 बटे अंदर रूट 113 है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या है गुरुजी, बटे में है ए प्लस 7 बटे अंदर रूट 13। उसी चीज को एक बार माइनस में लिखा गया है कि 1 माइनस 7 बटे अंदर रूट 13। तो इसको नीचे वाले को भी हम लोग उसी फार्मूला पे ला लेंगे। ए का काम जो कर रहा है वो 1 कर रहा है गुरुजी, और माइनस बी का जो काम कर रहा है वो 7 बटे अंदर रूट 13 कर रहा है। ठीक है गुरुजी। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे गुरुजी तो हम लोग का 1 आएगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 आएगा बटे में 113 रूट है। अगर किसी चीज में बच्चा रूट रहे और उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग तो उसका जो है रूट हट जाता है। वो जो अंदर में रहता है वही हम लोग का आ जाता है। उसी तरह से नीचे में भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो 1 माइनस 7 बटे 113। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। अब 1 और 113 का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा गुरुजी, लघुत्तम 113 ही आएगा। और एक बार पारा में 113 बार में आएगा तो 113 गुना 1 करेंगे तो 113 आएगा। माइनस में 113 वाला पारा में जो है गुरुजी 113 वाला पारा में 13 कितना बार में आएगा, तो एक बार में एक गुना 64 करेंगे तो गुरुजी 64 आ जाएगा हम लोग का। और ये आ जाएगा बटे, इसी तरह से अब जो नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे 1 और 113 का, तो सेम वही 113 आ जाएगा लघुत्तम में। और इधर जो है 113 है, इधर जो है कितना आएगा गुरुजी, ओ इसका भी स्क्वायर करना। ठीक है बच्चा, बता दिया आप, या छूट गया था, इसका स्क्वायर छूट गया था। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो गुरुजी कितना आएगा, आप 7 लिख दिए थे, यहाँ पे 49 आएगा। तो गुरुजी नीचे वाले का लघुत्तम ले रहे हैं तो एक वाला पारा में 113 बार में आएगा तो 113 गुना 1 करेंगे तो 113 ही आएगा। माइनस में 113 वाला पारा में 113 एक बार में आएगा, 1 गुना अगर 49 करेंगे तो कितना आएगा गुरुजी, 49 ही आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आगे में जो है 113 में अगर 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा गुरुजी, 113 तो 9 आ जाएगा गुरुजी। और यहाँ पे 10 में अगर 6 घटाएंगे तो 4 आएगा गुरुजी। ठीक है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 13 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और इधर 10 में अगर 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। और बटे में जो है 113 है और ये बड़ा वाला बटे आ गया। 113 में अगर 49 घटाएंगे तो गुरुजी कितना बचेगा, तो कितना बचेगा देखते हैं बच्चा। 13 में अगर 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा गुरुजी। और इधर जो है 10 में अगर 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा गुरुजी। बटे में 113 है। अब बच्चा क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे। जो पहले ऊपर में उसको लिख देंगे बच्चा, ऊपर में है 49 बटे 113 गुना जो सबसे नीचे में रहता है बच्चा वो कहाँ जाता है, तो वो सबसे ऊपर जाता है।
सबसे ऊपर कहने का मतलब गुरुजी ऊपर में जाएगा, और जो तीसरे स्थान पे रहता है वो नीचे में ही रहता है गुरुजी। तो गुरुजी 113 कट जाएगा, और हम लोग का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 49/64 आ जाएगा। तो गुरुजी इस तरह से हम लोग 1 नंबर सवाल को सल्टा दिए हैं। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर में जो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर ए, क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर ए का मान बताइए। तो गुरुजी अगर स्क्रीनशॉट हम लेना चाहते हैं तो आप हट जाइए थोड़ा सा, तो बच्चा हम हट जाते हैं, और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। पर इससे बेहतर होगा कि अपना कॉपी कलम खोल के बैठे और उसी टाइम नोट भी किया करे, इससे ज्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको अब हम लोग मिटा दें। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना नंबर में गुरुजी, 2 नंबर में बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर ए। अगर कॉट स्क्वायर ए का मान चाहिए गुरुजी, कॉट का तो मान दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से दिया है। कॉट ए का मान कितना दिया है, तो 7/8 दिया है गुरुजी। तो अब हम क्या करें गुरुजी, कॉट स्क्वायर ए है, इसका मतलब कॉट का जो मान होगा तो उसका हम क्या कर देंगे गुरुजी, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो कॉट का अगर स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा गुरुजी, 7 का स्क्वायर जो है 49 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर जो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। इस तरह से मेरा 2 नंबर भी सवाल बन जाएगा। 2 नंबर सवाल बहुत ही इजी था, क्योंकि सिर्फ हमको जो क्वेश्चन में दिया गया था उसी का स्क्वायर करने के लिए बोला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी 1 नंबर का भी जो आंसर आया था, 1 नंबर का भी आंसर यही था, और 2 नंबर का भी आंसर यही है। तो गुरुजी दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चा आप लोग को ये सब सवाल बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं 8 नंबर सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल में बोल रहा है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच करना हम लोग को कि 1 - 10 स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर जो है वो कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, जांच करना है। अगर हमको 10 का मान चाहिए और कॉस और साइन का मान चाहिए, तो बच्चा 10 का जो फार्मूला होता है किसका गुरुजी, tan थीटा का, वो P/B होता है। इसी तरह से अगर हमको कॉस का मान चाहिए, कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो B/H होता है। इसी तरह से अगर हमको साइन थीटा का चाहिए गुरुजी, तो P/H होता है। और यहाँ पे जो बच्चा हम लोग को दिया गया है, क्या दिया है, दिया है 3 कॉट ए बराबर 4। अगर हम लोग कॉट ए का मान निकालना चाहे तो 4/3 आएगा। इसका मतलब गुरुजी हमको बी और पी दिया गया है, जिसमें कि बी का मान 4 है और पी का मान 3 है। क्योंकि बच्चा कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो B/P होता है। ठीक है गुरुजी, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है गुरुजी, आगे जो है क्या करना है बच्चा, B और P का मान दिया गया है, तो हमको पहले H का मान निकालना है। तो दिया गया है B बराबर 4, P बराबर 3। निकालना क्या है गुरुजी, हमको H बराबर वाट है, तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। चूंकि पाइथागोरस परिमेय जो है, H का जो फार्मूला होता है H बराबर P² + B² का रूट अंदर। P का जो मान है वो 3 है और B का जो मान है बच्चा वो 4 है। इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हम लोग का बच्चा 25 आ जाएगा। और 25 जो है किसका वर्ग है, तो 25 जो है 5 का वर्ग है। इसका मतलब हम लोग गुरुजी
h का मान तो निकाल लिए। h का मान कितना निकाले बच्चा? तो h का जो मान है हम लोग 5 निकाले हैं। कितना निकाले हैं गुरुजी? h का मान 5 निकाले हैं बच्चा। यहाँ तक तो गुरुजी समझ में आ गया। अब आते हैं सवाल क्या बोला है। सवाल बोला है बच्चा कि दिया गया सवाल, दिया गया सवाल। तो क्या करते हैं बच्चा? हम LHS और RHS को साथ लेके चलते हैं। अगर नहीं तो आप बोलिएगा तो LHS को अलग कर देंगे और RHS को अलग सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का सॉल्व करने पर अगर दोनों बराबर हो जाए तो लिखेंगे बच्चा कि यह जो है आपस में बराबर है। अगर बराबर नहीं हुआ बच्चा तो लिखेंगे कि यह आपस में बराबर नहीं है। तो क्या करें? पहले LHS को ही लेते हैं, एक एक करके अच्छा रहेगा। तो LHS, LHS का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में ये है और राइट हैंड में ये है बच्चा। तो LHS में है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चा? 1 माइनस 10 का फॉर्मूला आता है P बटे बी। 10 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? यहाँ पे लिखा हुआ है 10 का फॉर्मूला P बटे बी। P का जो मान है 3 है और B का मान 4 है। इसका मतलब गुरुजी 3 बटे 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। बटे में जो आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो ये 1 आ गया गुरुजी, प्लस में ये फिर से नीचे में 10 आ रहा है गुरुजी। इसका मतलब 10 का फॉर्मूला P बटे बी होता है। P का मान 3 है और B का मान 4 है। तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बटे में। उसी तरह से ऊपर में 1 है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बच्चा। ठीक है बच्चा? 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा बच्चा? 1 और 16 का जो लघुत्तम आएगा गुरुजी वो हम लोग का 16 आएगा। और एक वाला पारा में 16 बार में आएगा। तो इसका मतलब 16 माइनस 16 वाला पारा में 16, एक बार में 1 गुना 9 करेंगे तो 9 आएगा बच्चा। बड़ा वाला बटे आएगा। नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे तो नीचे का वाला का भी 16 एलसीएम आएगा। और एक वाला पारा में जो 16 बार में आता है तो 16 गुना 1 करेंगे तो हम लोग का 16 आएगा। प्लस में 16 गुना अगर 1 करेंगे, 16 वाला पारा में 16 एक बार में आता है, 1 गुना 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर 16 में 9 घटाएंगे तो गुरुजी कितना बचेगा? तो 9 7 16, इसका मतलब 7 बचेगा। बटे में 16 है और बड़ा वाला बटे हुआ। 16 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हम लोग का 25 हो जाएगा। बटे में 16 है। ऊपर वाले को लिखेंगे गुरुजी 7 बटे 16। और जो सबसे नीचे है गुरुजी आप ही ने तो बताया था अगले सवाल में कि जो सबसे नीचे 4 नंबर पे रहता है वो 1 नंबर पे चला जाता है और जो 3 नंबर पे रहता है वो 2 नंबर पे आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग का जो 16 और 16 कट जाएगा और हम लोग का 7 बटे 25 आएगा। तो गुरुजी हम लोग LHS का तो मान निकाल लिए। आप क्या करते गुरुजी? RHS का निकालते हैं। किसका गुरुजी? तो RHS का लिखते हैं गुरुजी RHS। RHS में जो है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का जो फॉर्मूला आता है गुरुजी वो B बटे H होता है। तो B का मान कितना है गुरुजी? B का मान 4 है। तो इसका मतलब 4 बटे और बटे में तो H है गुरुजी। H का मान हम लोग यहाँ पे 5 निकाले, इसका मतलब बटे में 5 आएगा। और cos का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर आएगा गुरुजी। और माइनस में साइन स्क्वायर A है। क्या है गुरुजी? तो साइन स्क्वायर A है। साइन का फॉर्मूला P बटे H होता है। P का जो मान है वहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 बटे और H का जो मान है गुरुजी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए पहले से। H का मान 5 है। इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा 16 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। माइनस में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा बच्चा। और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा? 25 आ जाएगा। और 25 और 25 का क्या लेंगे बच्चा? जल्दी से बचाओ, क्या लेंगे बच्चा? जल्दी से बताओ क्या लेंगे? तो लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लोग गुरुजी लघुत्तम तो हम लोग बचपन में 3रे 4थे क्लास में ही सीख लिए थे। 25 और 25 का लघुत्तम बालक 25 आएगा। और 25 वाला पारा में 25 एक बार में खाएगा तो 1 गुना 16 करेंगे तो 16 आएगा बच्चा। माइनस में है 25 वाला पारा में 25 एक बार में आएगा, 1 गुना 9 करेंगे तो 9 आएगा। 16 में अगर 9 घटाएंगे तो हम लोग का 7 बटेगा
बट्टे में है 25। तो गुरु जी हम लोग का LHS का जो सॉल्व किए थे, LHS को हम लोग का 7/25 ही आया था, और अगर RHS को भी सॉल्व किए गुरु जी तो 7/25 ही आया। इसका मतलब गुरु जी, इसका मतलब ये हुआ कि LHS जो है बराबर है RHS के। ठीक है गुरु जी। चलिए हम लोग का जो है 8 नंबर सवाल क्लियर हो गया। सवाल में क्या बोला था? बोला था यदि 3 कोटे बराबर 4 तो जांच करना हम लोग, क्योंकि 1 - 10 स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर बराबर है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a के। तो अभी हम लोग जांच किए बच्चा, तो क्या आ गया हम लोग का? तो बराबर हो गया। ये LHS जो है बराबर हो गया किसके? तो RHS के। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग सवाल 9 नंबर, तो हम लोग सवाल 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर जो सवाल में है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, कितना दिया है गुरुजी? tan A का मान 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। नीचे में 2 क्वेश्चन दिया गया है कि sin A × cos C प्लस cos A × sin C, और सेकंड क्वेश्चन जो है cos A × sin C माइनस sin A × sin C का मान निकालना है। तो गुरुजी पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें कोण B को समकोण करना पड़ेगा। तो इधर हम बच्चा एक फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? एक फिगर बनाते हैं। ये बच्चा हम लोग का फिगर बन गया। ये AB हुआ, ABC हुआ, ये हुआ B कोण समकोण। इसमें जो है गुरुजी क्या दिया हुआ है? दिया है, क्या दिया है गुरुजी? दिया है tan A बराबर 1/√3। इसका मतलब tan A का जो फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला P/B होता है। इसका मतलब गुरुजी हमको P का मान दिया हुआ, वो P का मान 1 है और B का मान √3 है। तो ये मेरा P बनेगा। जो लंब होता है उसको P बोलते हैं, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो B है उसको आधार बोलते हैं। आधार को हम लोग B से नोट करते हैं, इसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो P का मान कितना दिया है गुरुजी? P का मान 1 दिया गया है, और B का जो मान है वो कितना है? B का मान कितना है? तो B का मान जो है हम लोग का √3 है। तो सबसे पहले हमको इस H का मान निकालना है जिसका नाम AC है। ठीक है दोस्तों। तो P का जो मान है, P बराबर 1 है, कोमा B बराबर √3 है, H बराबर वाट है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके किसका मान निकालेंगे गुरुजी? तो पहले हम लोग H का मान निकालेंगे। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय जो H का जो फॉर्मूला होता है, H बराबर P² प्लस B² का रूट अंदर। P का जो मान होता है कितना है? P का मान जो है 1 है गुरुजी, तो 1 का स्क्वायर प्लस B का जो मान है रूट अंदर 3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे में अंदर रूट है। पूरा में क्या है? अंदर रूट है। 1 का स्क्वायर गुरुजी 1 आएगा, प्लस में √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आएगा। बच्चा हम आपको बताए थे, अगर कोई रूट में है और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो बच्चा अगर मान लो अंदर √2 है, इसका स्क्वायर करे तो कितना आएगा बच्चा? तो इसका आंसर जो गुरुजी 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2। अगर बच्चा मान लो सवाल दिया रहे अंदर √5 का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई स्क्वायर अंदर रूट में है, अगर उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, और जो उसके अंदर में रहता है वही रूट का आंसर आ जाता है। तो इसको मिटा देते हैं बच्चा थोड़ा सा। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो बच्चा 4 होगा, और 4 किसका वर्ग है बच्चा? 4 जो है वो 2 का वर्ग है। इस तरह से हम लोग H का जो मान कितना निकाले बच्चा? H का मान हम लोग 2 निकाल लिए हैं। अब पहला सवाल हम लोग लिखते हैं। पहला सवाल क्या है? 1 नंबर सवाल जो है वो sin A × cos C प्लस cos A × sin C है।
तो बच्चा इसको अगर हमको बनाना है, पहले में है साइन ए। अभी h का मान हम लोग 2 निकाले हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 बैठा देते हैं, सवाल बनाने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, 2 इसीलिए बैठाए हैं, हम लोग निकाल चुके हैं, बिना निकाले नहीं बैठाए हैं, और सवाल बनाने में हम लोग को सुविधा होगा। पहले है साइन ए, एंगल ए वाले पे आएंगे। साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटे एच होता है। गुरुजी ये फॉर्मूला हम बार बार और हर वीडियो में बता रहे हैं कि कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच होता है और साइन का फॉर्मूला पी बटे एच होता है। ऐसा क्यों बता रहे हैं बच्चा? क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए आपकी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो उसमें बच्चा सही टिक करना पड़ता है। तो फॉर्मूला याद करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा हम लोग चलते हैं सवाल पे। पहले बोला है साइन ए, एंगल ए वाले पे आएंगे, और हमको बताया, हम आपको बताए थे बच्चा कि कोण के सामने वाले भुजा जो होता है वो हमेशा लंब कहलाता है। अभी कोण ए ले रहे हैं, इसका मतलब लंब मेरा ये होगा। जब ये गुरुजी ये लंब बन जाएगा, क्या बनेगा गुरुजी? जब ये लंब बनेगा तो गुरुजी ये हमारा बी बन जाएगा, क्योंकि एच में एच जो है नो क्या गुरुजी? नो चेंज। एच जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। जब भी चेंज होता है वो एंगल के अनुसार लंब और आधार में चेंज आता है। ठीक है, चलिए साइन ए है, इसका मतलब कोण के सामने वाले भुजा ये हुआ, इसका मतलब ये लंब हुआ, और साइन का फॉर्मूला पी बटे एच होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। पी का मान कितना है गुरुजी? तो √3 है, बटे में एच का मान कभी बदलेगा नहीं, वो हमेशा वही रहेगा। अब आते हैं कॉस सी पे। इस बार एंगल सी वाला बोला, इसका मतलब इस बार एंगल ये वाला है। इसका मतलब कोण के सामने वाले भुजा ये, इसका मतलब अभी ये जो है मेरा लंब बनेगा और ये मेरा आधार बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच होता है, इसका मतलब अभी बी का मान जो मेरा ये है, और एच का मान तो कभी बदलेगा ही नहीं। बी का मान अंदर √3 है, और एच का मान जो हमेशा 2 ही रहेगा प्लस में। अब आता है कॉस ए वाले एंगल पे आएंगे तो कोण के सामने बोलने वाले भुजा ये अभी लंब कहलाएगा, और ये हम लोग का बी कहलाएगा। तो चेंज कैसे हो रहा है दोस्तों? ये एंगल के अनुसार हो रहा है। जो एंगल रहेगा उसके सामने वाले भुजा हमेशा लंब होगा। जब एगो लंब बन जाएगा तो दूसरा आधार बनेगा, क्योंकि कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। तो कॉस ए है, इसका मतलब ये भी मेरा पी बनेगा, और कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच होता है, तो हमको बी का मान का जरूरत है। तो बी का जो मान है 1 है अभी, और एच का मान तो कभी बदलेगा नहीं, गुना साइन सी। एंगल इस वाले पे आते हैं, सी वाला एंगल है, कोण के सामने वाले जो अभी ये लंब बनेगा और ये अभी आधार बनेगा। तो हमको साइन का फॉर्मूला पी बटे एच होता है, तो पी का मान 1 है और बी का मान और एच का मान जो है 2 है, क्योंकि एच तो कभी बदलेगा नहीं। तो √3 गुना √3 करेंगे तो गुरुजी 3 आ जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये प्लस आ गया, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, बटे में 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा गुरुजी। अगर 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो गुरुजी 4 आएगा। 4 वाला पारा में 2 एक बार में आता है, तो 1 गुना 3 करेंगे कितना आएगा गुरुजी? तो 3 आएगा, प्लस है ये 4 वाला पारा में 4 एक बार में आएगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो गुरुजी हम लोग का 1 आ जाएगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो गुरुजी कितना आएगा? तो 3 में 1 अगर जोड़ेंगे तो 4 आएगा, बटे में भी 4 है। तो ये 4 और 4 आपस में कट करके एक आंसर आ जाएगा। तो कितना बेहतरीन ढंग से हम लोग 1 नंबर सवाल बना लिए हैं। इसी तरह से 2 नंबर सवाल भी है, तो इसको भी हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 2 नंबर सवाल को हम लोग लिख लेते हैं इधर। 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। हम लोग cos A का मान निकाले, यहाँ पे cos A का मान यहाँ पे है, डायरेक्ट ये वाला मान बैठा देते हैं cos A के जगह पे 1/2 गुना cos C का भी निकाल के रखे, यहाँ पे cos C का है, इसका मान है गुरुजी cos C का है, तो यहाँ पे बैठा देते हैं √3/2 माइनस में sin A का भी गुरुजी हम लोग यहाँ पे मान निकाल के रखे हैं। sin A का कितना है? तो √3/2 है, गुना, और sin C का भी गुरुजी हम लोग यहाँ पे मान निकाल के रखे हैं, तो कितना है? तो 1/2 है, ये 1/2 आ जाएगा।
1 गुना √3 करेंगे तो √3 आएगा, बटे में 4 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस √3 गुना 1 तो √3 बटे में 2 गुना 2 तो 4 आएगा गुरुजी। और 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो गुरुजी 4 आएगा, 4 वाला पारा में 4 एक बार में आएगा, तो 1 गुना √3 करेंगे तो √3 ही रह जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। 4 वाला पारा में गुरुजी 4 एक बार में आएगा, 1 गुना √3 करेंगे तो √3 आएगा। अगर √3 में √3 घटाएंगे तो गुरुजी 0 आएगा, बटे में 4 है। अगर किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग दे रहे हैं तो गुरुजी वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। कितना आ जाता है गुरुजी? तो 0 आ जाता है। तो इस तरह से कितना ही इजी आसान तरीका से हम लोग 2 नंबर सवाल भी बना लिए हैं। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर सवाल हम लोग बना लिए हैं। तो इसमें जो हम लोग का और 2 सवाल बच रहा है, जो कि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग का 8.1 समाप्त हो जाएगा। अगर जो भी बच्चा हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पहले वो वीडियो देख ले, ताकि इधर समझ में ज्यादा आए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करने में क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना है, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर भी कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।